वेल्थ मैट्रिक्स में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो शायद आपने बहुत बार ये सुना होगा कि भाई ब्रेकआउट आ गया, एंट्री ले लेते हैं, भाई ब्रेकडाउन आ गया, या भाई सपोर्ट टूट गया, मार्केट अब दूर नीचे जाएगा। लेकिन क्या हर ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर ही जाता है या हर ब्रेकडाउन के बाद मार्केट नीचे ही जाता है? बिल्कुल नहीं। और इसी वजह से बहुत सारे बिगिनर्स फेक में फंस जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये समझेंगे कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता क्या है। फेक ब्रेकआउट और एंट्री स्ट्रेटजी हम अगले वीडियो में डिटेल कवर करेंगे। अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर की पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बिल्ड होगी। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ब्रेकआउट्स होते क्या हैं और ब्रेकडाउन क्या होता है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए क्या होता है, जब भी हम कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, है ना, जैसे हमने एक जोन मार्क किया हुआ कि भाई मेरा ये रेजिस्टेंस है, ये मेरा सपोर्ट है, तो प्राइस अधिकतर क्या करता है, मेरे रेजिस्टेंस को इस तरह से टच करता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है। तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जब प्राइस ऊपर जाता है ना, तो उसे ही हम ब्रेकआउट्स बोलते हैं, है ना। ब्रेकआउट हम किसको बोलते हैं? सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको ये बताऊं कि हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन को प्राइस इस तरीके से अगर ब्रेक कर देता है तो उस ब्रेक करने वाले जगह को या उस प्राइस को हम ब्रेकआउट बोलते हैं। लेकिन 90% बिगिनर क्या गलती करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ, अब प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर इसने इसको ब्रेक कर दिया। अब ये जो रेजिस्टेंस का ब्रेक करना ही ब्रेकआउट कहलाता है। मतलब हमारे किसी जोन को प्राइस अगर तोड़कर ऊपर या नीचे चला जाता है तो उस जगह को हम ब्रेकआउट्स बोलते हैं। अब अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने ये एक रेजिस्टेंस मार्क किया है ना। अब प्राइस ने यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस लिया, दो बार रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया, तो ये मेरा ब्रेकआउट हो गया। मतलब ये ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकडाउन क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ किया है, ये मेरा एक सपोर्ट एरिया है। अब इस सपोर्ट एरिया को मैंने देखा कि इस वाली कैंडल ने सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर दिया, तो ये मेरा ब्रेकडाउन हो गया। क्या हो गया? ब्रेकडाउन। अब ये ब्रेकडाउन क्यों हो गया, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। ब्रेकआउट्स का मतलब वो होता है कि हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन को प्राइस अगर ब्रेक कर देता है, मतलब मान लीजिए जैसे मेरा लोअर लो है, अगर प्राइस मेरे लोअर लो को ब्रेक करेगा तो प्राइस मेरा जो है डाउन साइड में जाएगा। जब तो मेरा लोअर लो ब्रेक होगा तो लोअर लो ब्रेक होने पे ब्रेकआउट आएगा, है ना। लेकिन इसको कई लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ से डाउन जाएगा, तो हम इसको ब्रेकडाउन भी बोलते हैं और हम इसको ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं। कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको एक क्लियरिफिकेशन देता हूँ कि सबसे पहले देखिए ब्रेकआउट्स का मतलब क्या होता है। जैसे एक प्राइस है, यहाँ से इसने हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बना रहा, फिर हायर लो बना रहा, फिर हायर हाई बनाया। अब हमने इस हायर हाई को मार्क कर लिया कि प्राइस ने ये हायर हाई बनाया है। अब जब इस जोन के ऊपर मेरा प्राइस निकलेगा तब मैं देखूंगा कि कोई एंट्री का प्लान हो पाता है या नहीं। अब मैंने इस लोअर लो को भी मार्क कर लिया जो कि एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये मेरा सपोर्ट जोन हो गया, ये मेरा रेजिस्टेंस जोन हो गया। अब प्राइस ने अगर इस जगह को ब्रेक कर दिया तो ये मेरा ब्रेकआउट। ठीक है। अब यहाँ से प्राइस वापस इस जगह ऊपर गया, फिर यहाँ पर घूमता फिरता वापस नीचे आया और ये वाले मेरे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर मैंने इस सपोर्ट में लोअर लो मार्क किया था। जब प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगा तो ये मेरा ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ से डाउन जाएगा, तो ये मेरा ब्रेकडाउन हो गया। इसलिए हम इन चीजों को बिल्कुल क्लियरली समझते हैं कि ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी भी जोन का टूटना ब्रेकआउट कहलाता है ना। अब
हम अप और डाउन में इसको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बोलते हैं, लेकिन मेरी सिंपल लैंग्वेज में मैं किसी भी ज़ोन का ब्रेकआउट, चाहे वो अप साइड का हो, चाहे वो डाउन साइड का हो, अगर इसे कैंडल ब्रेक करती है, तो ये ब्रेकआउट होगा। तो आज के वीडियो में हमने क्लियरली क्या समझा कि ब्रेकआउट एक्चुअल में होते क्या हैं, है ना? क्या होते हैं एक्चुअल में ब्रेकआउट? हमारे हायर हाई और लोअर लो को अगर प्राइस ब्रेक करता है और ऊपर जाता है तो हमें ब्रेकआउट हो गया, है ना? ये क्लियर हो गया कि ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है। प्राइस अगर लोअर लो को तोड़ देता है, जैसे हमारा ये सपोर्ट जोन था, प्राइस यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से आया और हमारे सपोर्ट जोन को तोड़ दिया, मतलब ब्रेकआउट आ गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आज मैं सिर्फ आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ही समझा रहा था, जो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर समझा दिया कि हम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो भी हम बोलना चाहें बोल सकते हैं, लेकिन दोनों का मतलब सिर्फ ये होता है कि किसी भी जोन का ब्रेक होना ब्रेकआउट कहलाता है। और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ये होती है कि किसी जोन का अगर ब्रेकआउट होता है तो प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस यहाँ से और ऊपर जा सकता है या प्राइस यहाँ से और नीचे जा सकता है ना? लेकिन हर ब्रेकआउट काम नहीं करता है और हर ब्रेकडाउन भी काम नहीं करता है। इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ता है कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है और रियल ब्रेकआउट क्या होता है ना? इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि फेक ब्रेकआउट को किस तरह से पहचानें और रियल ब्रेकआउट को हम किस तरह से पहचान सकते हैं कि ये एक रियल ब्रेकआउट है। जहां पर हम ये जान जाएंगे कि हमारा रियल ब्रेकआउट है, तो हम वहां पर अपनी एंट्री प्लान करने की प्रोबेबिलिटी को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हमको वहां पर एक श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ, ये एक रियल ब्रेकआउट है। और मैं आपको बताऊंगा कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रियल और फेक ब्रेकआउट के बारे में जानेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।